स्वस्थ सिद्धांत प्रसारण में आपका स्वागत है। परमेश्वर पिता की स्तुति हो उसके पवित्र वचनों के लिए जो आंख से ताए हुए हैं और हमें शुद्ध करते हैं। आज हम पौलुस प्रेरित द्वारा दी गई भविष्यवाणी के एक वाक्य से आरंभ करना चाहते हैं जो हमें दूसरा तीमुथियुस और उसके 4 अध्याय के 3 वचन में मिलता है। यहां यूं लिखा है, ऐसा समय आएगा जब लोग खरा उपदेश न सह सकेंगे, पर कानों की खुजली के कारण अपनी अभिलाषाओं के अनुसार अपने लिए बहुत से उपदेशक बटोर लेंगे। प्रियो, मुझे लगता है कि यह समय हम पर पहले ही आ चुका है। लोग अपने पसंद के मीठे लगने वाले संदेशों को सुनना चाहते हैं और परमेश्वर की सत्य बातों को, ठोस बातों को, कठोर शिक्षाओं को अपने जीवन में ग्रहण करना नहीं चाहते हैं। मानो कि शुद्ध वचन का अकाल आ गया है। परमेश्वर के वचन सही रूप में लोगों के सामने रखे नहीं जा रहे हैं। इस विषय में आमोस नबी ने एक बात कही है भविष्यवाणी के रूप में। मेरे साथ में चलिएगा आमोस नबी की पुस्तक और उसके 8वें अध्याय और उसके 11वें वचन में। परमेश्वर यहोवा की यह वाणी है, देखो ऐसे दिन आते हैं जब मैं इस देश में महंगी करूंगा, उसमें न तो अन्न की भूख और न पानी की प्यास होगी, परंतु यहोवा के वचनों को सुनने की भूख और प्यास होगी। स्पष्ट लिखा है कि यहां पर खाने की वस्तुओं की कमी नहीं है, पीने के जल की कमी नहीं है, परंतु परमेश्वर के वचन के सुनने पर, उसके शुद्ध वचन के सुनाए जाने पर यहां पर कमी आ गई है और केवल यहोवा के वचनों के सुनने की भूख और प्यास रहेगी। भौतिक बातों में संभव है कि संसार में बेहद वृद्धि है, बहुत आशीष पाए हैं लोगों ने भौतिक बातों में, लेकिन आत्मिक बातों में दरिद्रता नजर आ रही है, गरीबी नजर आ रही है। परमेश्वर के वचनों का अकाल आया हुआ है। परमेश्वर के वचन सुनाए नहीं जा रहे हैं। पुलपिट पर से परमेश्वर के शुद्ध वचन बोलने की बजाय कहानियां और कथा सुनाई जा रहे हैं। आज परमेश्वर के वचनों का एक अभाव आ गया है और यह बात केवल कोई खास स्थानों से बंधी हुई बात नहीं है। ये बातें सारी जगह में, सारे जगत में दिखाई दे रही है। यदि आप 12वें वचन में देखें तो लिखा है, लोग यहोवा के वचन की खोज में समुद्र से समुद्र और उत्तर से पूरब तक मारे मारे फिरेंगे, परंतु उसको न पाएंगे। एक देश से दूसरे देश में भाग रहे हैं, एक महाद्वीप से मानो दूसरे महाद्वीप पे भाग रहे हैं, एक समंदर से दूसरे समंदर लांग रहे हैं, एक सभा से दूसरी सभा में जा रहे हैं, मीटिंग से मीटिंग भाग रहे, दौड़ रहे हैं कि परमेश्वर का वचन मिल जाए, लेकिन परमेश्वर के वचनों का अभाव है। ऐसे समय के लिए ही पौलुस प्रेरित हमें चेतावनी दे रहे हैं। उसी अध्याय में फिर से आइए जहां से आरंभ किए थे, दूसरा तीमुथियुस और उसका 4 अध्याय उसके 2 वचन में लिखा है, वो तीमुथियुस से कह रहा है, तू वचन का प्रचार करना और समय असमय तैयार रहना। प्रभु के सेवकों से आज मैं यही बात कहना चाहता हूं कि परमेश्वर के शुद्ध वचन सुनाने की तैयारी में हमेशा रहना है। पौलुस प्रेरित ने तीतुस को भी बिल्कुल ऐसी ही बात कही थी। तीतुस की पत्री और उसके 2 अध्याय के 1 वचन में यूं लिखा है, परंतु तू ऐसी बातें कहा कर जो खरे उपदेश के योग्य हैं। कहानियां न सुना, परंतु परमेश्वर का खरा उपदेश सुना। आज प्रभु के राज्य में जहां तक वचन के प्रचार का और उपदेश देने का सवाल उठता है, एक खालीपन है, एक खोखलापन है। यह कार्यक्रम उसी खोखलेपन को भरने के लिए तैयार हुआ है और इस कार्यक्रम का नाम साउंड डॉक्ट्रिन या स्वस्थ सिद्धांत प्रसारण है, जिसके द्वारा हम बाइबल का खरा उपदेश आप तक पहुंचाना चाहते हैं। इसके द्वारा हट करके हमारा कोई और उद्देश्य, हमारी इच्छा नहीं है, हमारी कोई और कार्य सूची नहीं है। आप इस कार्यक्रम में गौर करते होंगे कि इसमें तो गीतों को भी समय नहीं दिया जाता है। हम केवल परमेश्वर के शुद्ध वचन आपके पास लेकर के आना चाहते हैं। बहुत से स्थानों में गीत और संगीत की भरमार होती है, परंतु परमेश्वर के वचनों का अभाव होता है।
इसीलिए हम परमेश्वर के शुद्ध वचन को आपको सुना करके, सुधारने वाली शिक्षाओं को दे करके आपके और अपने जीवन को शुद्ध करने के लिए ले चलते हैं। आइए हम चलते हैं उस विषय की ओर जिसे हमने पिछले सप्ताह आरंभ किया था, और वो था हाउ नॉट टू गिव, दान कैसे न करें। इस विषय को हमने पिछले सप्ताह आरंभ किया और इसी के अंतर्गत पहला पाठ सीखा था, जो था डू नॉट सेपरेट लाइफ फ्रॉम गिविंग, अपने जीवन को देने से अलग न करें। और इस पाठ के दौरान हमने स्पष्ट देख लिया था कि जो ग्रहण योग्य बलिदान होता है वो एक पवित्र जीवन के द्वारा ही हो सकता है, अर्थात हमारा जीवन शुद्ध और पवित्र होना चाहिए ताकि हमारी भेंटें परमेश्वर के सामने ग्रहण योग्य बलिदान ठहरे। आज हम दूसरा पाठ सीखने जा रहे हैं, हाउ नॉट टू गिव, दान कैसे न करें। लेसन नंबर 2, डू नॉट अर्न बाय अनगॉडली मीन्स, अधर्म के द्वारा कमाई न करें। मैं फिर से कहता हूं, डू नॉट अर्न बाय अनगॉडली मीन्स। दूसरा पाठ है, अधर्म के द्वारा कमाई न करें। प्रियो, हम लोग एक भ्रष्ट संसार में जी रहे हैं और भ्रष्टाचार का जो जहर है वो हर जगह फैल चुका है, कोने कोने में फैल चुका है। आप सरकारी संस्थाओं को देखें तो भ्रष्टाचार सुनने में आता है, आप निजी संस्थाओं में देखें तो भ्रष्टाचार की बात चल रही है। संसार में भ्रष्टाचार नजर आता है और कलीसिया में भी भ्रष्टाचार नजर आता है। सुसमाचार प्रचार करने वाले लोगों के बीच में भी भ्रष्टाचार दिखता है। राहत कार्य प्रदान करने वाली संस्थाओं में भी भ्रष्टाचार नजर आ रहा है। धार्मिक क्षेत्रों में मगरमच्छ तैयार बैठे हैं एक सुनामी आने के लिए कि लोगों को निगल जाएं। आज बेहद जरूरी है कि प्रत्येक विश्वासी इस बात को स्पष्ट समझ ले कि अधर्म की कमाई नहीं करना है। यदि हम अधर्म के कमाए हुए पैसे, शैतानी तरीकों से कमाए हुए पैसे, गलत तरीके से कमाए हुए पैसे ले जाकर परमेश्वर को दान करने की कोशिश करें तो हम दंड के योग्य हो जाएंगे। परमेश्वर इसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करेगा। मैं कुछ व्यवहारिक उदाहरण देकर के इस बात को स्पष्ट करना चाहूंगा। क्या आप कोई व्यवसाय में लगे हैं तो मैं चाहता हूं कि आप अपने ग्राहकों को धोखा न दें। क्या आप कोई उत्पादक तैयार करते हैं? यदि ऐसा है तो आप अपने उत्पाद को बनाने के लिए उसमें किसी भी प्रकार से मिलावट न करें और अपने उत्पाद के बारे में ग्राहकों को झूठी जानकारी न दें। जो सत्य है, चाहे वो थोड़ी कम हो, आप उन्हें लोगों को बताएं कि ये इस प्रकार की है। बड़ा बड़ा चढ़ा चढ़ा करके ऐसी बातें लोगों के सामने न रखें जो झूठी हो। भारत देश में हम देखते हैं कि लोग साधारणतः जब सामान खरीदने के लिए जाते हैं उलट पलट कर एक चिन्ह देखना चाहते हैं कि इस पर ISI मार्क लगा है कि नहीं। एक चिन्ह होता है जिस पर हमको बड़ा भरोसा होता है, जिस पर ISI लिखा हो, अर्थात इंडियन स्टैंडर्ड्स इंस्टीट्यूशन। और यह ठप्पा अगर हमको उस पर दिख जाता है तो हम बड़े खुशी से और अपने आप को आश्वासन दिला करके कि यह बिल्कुल सही चीज है, हम ले लेते हैं। विश्वासी लोगों को, मसीही लोगों को इस बात का ध्यान रखना है कि हम केवल एक देश के नहीं परंतु परमेश्वर के राज्य के बच्चे हैं और इसीलिए परमेश्वर के राज्य के मानक को स्मरण करते हुए हम अपने उत्पादकों को भेजें। जो भी सामान बेचते हैं उनको हम सही तरीके से लोगों के सामने प्रस्तुत करें। सोच में पड़ जाओगे आपकी फिर कमाई का क्या करें। प्रियो, मेरा आग्रह है आपसे कि आप साधारण नफे पर ही अपना भरोसा रखें। खूब सारा कमाने के लिए एक 10 रुपए की चीज को 20 रुपए की बना करके ना बेचें। आपकी थोड़ी सी कमाई में जब परमेश्वर की कृपा और आशीष होती है, आप आशीषित जीवन जिएंगे और उसके जीवन में आपको संतुष्टता और खुशी प्राप्त होगी। यदि आप ऐसी दुकान चलाते हैं जिसमें अनाज बिकता हो,
गेहूं, चावल, रोजमर्रा की खाने की चीजें हैं, तो मैं आपसे यह आग्रह करता हूं कि बिल्कुल भी जमाखोरी ना करें। कई व्यवसाय करने वाले इस प्रकार से अनाज को जमा करके रख लेते हैं, छुपा के रख लेते हैं और लोगों को कहते हैं कि नहीं है, जब दाम बढ़ जाएंगे तब धीरे धीरे अनाज को निकालेंगे ताकि कमाई हो जाए। प्रियो, परमेश्वर इस बात से बेहद क्रोधित होता है। मैं आपको नीति वचन की पुस्तक में लेकर के चलता हूं और उसके 11वें अध्याय में लेकर के चलता हूं, और इसका 26वां वचन हमसे इस प्रकार से कहता है, जो अपना अनाज रख छोड़ता है वह शापित है, परंतु जो उसे बांट देता है परमेश्वर उसे आशीष देता है। यदि जमाखोरी कर रहे हैं यह सोच करके कि किसी मौसम में जब दाम बढ़ जाएंगे तब कमाऊंगा, तो परमेश्वर आपसे क्रोधित हो जाता है। मेरे मित्रों, परमेश्वर चाहता है हम अधर्म की कमाई न करें। इसी अध्याय के पहले वचन में यूं लिखा है, छल के तराजू से यहोवा को घृणा आती है और वह पूरे बटखरे से प्रसन्न होता है। आप जो तराजू का इस्तेमाल करते हैं, जो बैलेंस का इस्तेमाल करते हैं, उसमें किसी भी प्रकार से कोई गड़बड़ी नहीं होना चाहिए, कोई खोट नहीं होना चाहिए। और जो वजन आप तराजू के एक बाजू में रखते हैं वो 1 किलो का माना हुआ है तो 1 किलो का होना चाहिए, 900 का या 950 का नहीं चलेगा। लिखा है परमेश्वर पूरे वजन से ही प्रसन्न होता है और छल के तराजू से यहोवा को घृणा आती है। हम ऐसा कोई काम न करें जिसके द्वारा हमारी कमाई पर अधर्म का ठप्पा लग जाए ताकि हम वो परमेश्वर को चढ़ा ना सके। तीसरी बात जो मैं कहना चाहता हूं वो है घूसखोरी के विषय में। घूसखोरी के विरुद्ध बहुत सी बातें बाइबल में लिखी है। मैं आपको भजन संहिता के 26वें अध्याय में से बताता हूं। दाऊद का भजन है, लिखा है, वे ओछापन करने में लगे रहते हैं, उनका दाहिना हाथ घूस से भरा रहता है। लोगों के बारे में, दुनिया में जो लोग सांसारिक बातों पर मन लगाते हैं वे अपना काम निकालने के लिए घूसखोरी कर रहे हैं, लेकिन दाऊद एक गवाही दे रहा है, परंतु मैं तो खराई से चलता रहूंगा। मेरा जीवन घूसखोरी से भरा न रहे, परमेश्वर के लोगों का जीवन घूसखोरी से दूर रहे। अपने हाथ को घूस के पैसों से दूर रखना, क्योंकि परमेश्वर इससे क्रोधित होता है। प्रियो, क्या कभी आप लोगों ने इस बात पर सोचा है कि घूसखोरी में क्या बुराई है? पैसे की लेन देन, जो मेज के नीचे से पैसे की लेन देन होती है, उसमें बुराई क्या है? बाइबल हमें बताती है मित्रों कि यहोवा परमेश्वर गरीबों का परमेश्वर है, और मेरे घूसखोरी के कारण, मेरे पैसे की लेन देन के कारण, मेरा काम पहले निकालने के कारण कोई गरीब व्यक्ति है जो ठोकर खाता है, जो दुखी होता है और वो पीछे रह जाता है, और ऐसे व्यक्ति के आंसुओं को परमेश्वर देखता है। यहोवा परमेश्वर, गरीबों का परमेश्वर, जब यह देखता है कि मेरे बच्चे को दुख दे करके इस व्यक्ति ने घूसखोरी करके अपना काम निकाला है, तो परमेश्वर बेहद नाराज हो जाता है, वो दंड के लिए खड़ा हो उठता है। मैं नए नियम में से आपको यूहन्ना बपतिस्मा दाता के शब्दों में आपको बताता हूं। आइए लूका रचित सुसमाचार उसके 3 अध्याय के 12वें वचन में देखें। यूहन्ना बपतिस्मा दाता प्रभु के लिए मार्ग तैयार करने के लिए आया था। नई शिक्षाएं लोगों के सामने आने लगी और लोग मन फिराने लगे और बपतिस्मा लेने लगे। और एक दिन एक ऐसी भीड़ आ रही है जिनमें कुछ महसूल लेने वाले हैं, टैक्स कलेक्टर लोग हैं, और वे आकर के भी बपतिस्मा लेने के लिए आए और उन्होंने यूहन्ना से पूछा, हे गुरु, हमें भी सिखा कि हम कैसे जिएं। यूहन्ना उनसे कहता है, जो तुम्हारे लिए ठहराया गया है उससे अधिक न लेना। स्पष्ट शब्दों में यहां पर महसूल लेने वालों से कह दिया, कोई घूसखोरी का काम नहीं होगा, कोई पैसे को बढ़ा चढ़ा करके नहीं मांगोगे, लोगों को सताओगे नहीं, पैसा नहीं ऐठोगे, परंतु जितना बनता है केवल उतना ही लेने का है। मेरे मित्रों, मैं समझता हूं कि इन चुंगी लेने वालों के साथ में कहीं तो भी वो नाटा वाला
जक्कई भी आया होगा और वो इन सारी बातों को सुन रहा होगा और मन ही मन इस बात के लिए वो कुछ महसूस कर रहा होगा, उसे आत्मग्लानि हो रही होगी क्योंकि वो भी ऐसे कामों में लगा हुआ था। प्रभु यीशु को देखने का भूखा प्यासा हो जाता है। हो सकता है शायद इसने उस दिन बपतिस्मा नहीं लिया, लेकिन यीशु की भूख और प्यास उसे एक दिन एक पेड़ पर चढ़ा देती है। जिस मार्ग से यीशु जाने वाले थे वो यीशु को देखना चाहता था, लेकिन इससे पहले कि जक्कई ने यीशु को देखा, यीशु ने जक्कई को देख लिया और उससे कहता है, जक्कई नीचे आजा, आज मैं तेरे घर में ठहरना चाहता हूं। जक्कई खुशी के मारे दौड़ता हुआ अपने घर के दरवाजे पर उसका स्वागत करने के लिए खड़ा है और जब यीशु आता है तो वो पाप अंगीकार करता है, स्वीकार करता है। और लूका रचित सुसमाचार के 19वें अध्याय को अगर आप देखें तो वो कह रहा है, हे प्रभु देख, मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को बांट देता हूं और यदि किसी का कुछ भी अन्याय करके ले लिया है तो उसे 4 गुना फेर देता हूं। और प्रभु यीशु से आशीष देते हैं, लोगों को कहते हैं, देखो आज इस घर में उद्धार आया है, आज इस घर में उद्धार आया है। प्रियो, मैंने बहुत बार देखा है कि प्रचारक लोग लोगों के घरों में जाते हैं और प्रार्थना करते हैं और ये शब्द का इस्तेमाल करते हैं कि परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, देखो आज ही से मैं तुम्हें आशीष दूंगा। वे इस बात को स्पष्ट नहीं करते हैं आज ही से का क्या मतलब है। लेकिन यीशु के जब इन शब्दों पे मैं गौर करता हूं जो जक्कई के पाप अंगीकार के बारे में थे और इस ऐलान के बारे में कि मैं कंगालों को बांटता हूं, अर्थात जिस दिन हम पश्चाताप करते, सच्चे मन से पश्चाताप करते, जिस दिन हम मन फिरा लेते, अपने जीवन को नया करते हैं, प्रभु के हाथों में सौंपते हैं, उस दिन से हमारे जीवन में आशीषें जुड़ जाती है। अगली बात, बाइबल हमें भ्रष्ट लोगों के साथ में साझेदारी करने के लिए भी मनाही करती है। बिजनेस में पार्टनरशिप जो होती है ना, उसके लिए बाइबल हमें स्पष्ट कह रही है कि अपने आप को भ्रष्ट लोगों के साथ में शामिल मत करना। नीति वचन की पुस्तक और उसके पहले अध्याय के 10 वचन में देखिए क्या लिखा है, हे मेरे पुत्र, यदि पापी लोग तुझे फुसलाए तो उनकी बात ना मानना। यदि वे कहें हमारे संग चल तो उनके साथ में नहीं जाना है। आगे लिखा है, तू हमारा साझी हो जा, हम सबों का एक ही बटुआ होगा। आगे लिखा है, तो हे मेरे पुत्र, तू उनके संग मार्ग में न चलना, वरन उनकी डगर में पांव भी न रखना। बाइबल ऐसे लोगों के साथ में मिलकर काम करने के लिए, मिलकर व्यवसाय करने के लिए, इनके साथ में साझेदारी रखने के लिए मना करती है। 19वें वचन में लिखा है, सब लालचियों की चाल ऐसी होती है, उनका प्राण लालच ही के कारण नष्ट हो जाता है। इसलिए प्रभु हमें नष्ट होने वालों के साथ में नहीं रखना चाहता, हमको उनसे दूर करता है। प्रियो, आपकी गवाही आपकी कमाई से ज्यादा महत्वपूर्ण है। किसी की मजदूरी देने के लिए बाइबल हमें क्या कहती है, आइए व्यवस्था विवरण की पुस्तक को खोलें और बहुत स्पष्ट शब्दों में हम देखेंगे कि बाइबल हमें मजदूरी बांटने के लिए क्या कह रही है। आपने अपने घर में किसी मजदूर को रखा और वो सुबह से शाम काम करता है और आपको उसका काम में कुछ चटपटा सा लगता है और आप आनाकानी कर रहे हैं, इतने में ठहराए थे लेकिन अच्छा नहीं लगा इसलिए कम दे रहे हैं। खबरदार, बाइबल में लिखा है, व्यवस्था विवरण 24 और उसके 14-15 में से पढ़ के सुना रहा हूं, कोई मजदूर जो दीन और कंगाल हो, चाहे वो तेरे भाइयों में से हो, चाहे तेरे देश के फाटकों के भीतर रहने वाले परदेशियों में से हो, उन पर अंधेर मत करना, यह जानकर कि वह दीन है और उसका मन मजदूरी में लगा रहता है। मजदूरी करने ही के दिन सूर्यास्त से पहले ही तू उसकी मजदूरी दे देना। दिन ढलने के पहले, अंधेरा होने से पहले उस दिन की कमाई तुझको उसके हाथ में रखना पड़ेगा और उनको यह मजदूरी देने के लिए देर मत करना।
आपके साथ में, आप किसी ऑफिस में अफसर हैं और आपके नीचे काम करने वाले भी कुछ लोग हैं जिनको आप तनख्वाह बांटते हैं। बाइबल कहती है उनके लाभ और उनके भत्ते उनको समय पर दिया करना। कुछ लोग ऐसा करते हैं कि लोगों को काम पर रखते हैं और फिर उनको अच्छा रगड़ते हैं, उनको थका डालते हैं, और जब वे काम करने के योग्य नहीं बचते हैं तो कुछ वर्षों के बाद उनको निकाल डालते हैं। परमेश्वर की दृष्टि में यह गलत बात है, ये नहीं करना होगा, क्योंकि ऐसा करने पर और मजदूरी देर से देने पर परमेश्वर हमसे नाराज होता है। याकूब की पत्री में आइएगा और उसके 5वें अध्याय और 3 वचन में लिखा, देखो जिन मजदूरों ने तुम्हारे खेत काटे उनकी वह मजदूरी जो तुमने धोखा देकर के रख ली है चिल्ला रही है, और लवने वालों की दुहाई सेनाओं के प्रभु के कानों तक पहुंच गई है। यदि किसी का छल करके हम थोड़ा सा पैसा अपने पास में रख लेते हैं, बाइबल बताती है वो थोड़े से पैसे चिल्लाते हैं, परमेश्वर यहोवा के सिंहासन तक उसकी आवाज पहुंचती है और परमेश्वर उठ खड़ा होता है कि हमें दंड दें। प्रियो, मजदूरों की मजदूरी को रोक करके कभी मत रखना। अधर्म से पैसों को कमाना मत। कुछ ऐसे भी व्यवसाय हैं जिनसे विश्वासियों को अलग रहने के लिए कहा गया है। कुछ ऐसे बिजनेस हैं जिनको मसीह लोग नहीं करना चाहिए। उदाहरणार्थ, लॉटरी का बिजनेस, ऐसे खेल जिसमें पैसे लगाए जाते हैं और पैसे लगा करके सट्टेबाजी हैं और कोई मुनाफा कमाता है, कोई हार जाता है, ऐसे धंधे में हाथ नहीं लगाना। शराब बेचने वाली, दारू की जो दुकानें हैं या दारू का जो व्यवसाय है, उसमें भी मसीह लोगों ने हाथ बिल्कुल नहीं डालना चाहिए। बाइबल हमें बताती है, यदि आप व्यवस्था विवरण के 23वें अध्याय में पढ़ें, इन सारे कामों से तू दूर रहना। वेश्यावृत्ति के पैसों को लेकर के मत आना, पुरुषगामी के पैसों को लेकर के प्रभु के मंदिर में ना आना। ये सारी छल की कमाई, ये सारी अधर्म की कमाई है, ये सारी शैतानी बातें हैं, और इस कमाई से परमेश्वर क्रोधित होता है। वो कहता है कि तुम्हारे ऐसे उपहारों से, तुम्हारी ऐसी भेंटों से मुझको घृणा है, और ऐसा कुछ अगर हम लेकर आते हैं तो वास्तव में दंड के भागी होंगे। एक और बात हमें बाइबल बताती है कि धनवान बनने के लिए गलत काम मत करना। नीति वचन में आइएगा, उसके 23वें अध्याय और 4 और 5 वचन में लिखा है, धनी होने के लिए परिश्रम न करना, अपनी समझ पर भरोसा न रखना। क्या तू अपनी दृष्टि उस वस्तु पर लगाएगा जो है ही नहीं, जो उकाब पक्षी के समान पंख लगाकर निसंदेह उड़ जाती है। हम अदृश्य बातों के पीछे भाग रहे हैं जो वास्तव में टिकने नहीं वाली हैं, जो हमेशा के लिए रहने नहीं वाली है, थोड़े समय की हैं, उनके लिए बड़ा परिश्रम करते हैं। बाइबल हमसे कहती है ऐसी बातों के लिए परिश्रम मत करो। जो धन नाश होने वाला है उसके लिए हमें परिश्रम नहीं करना है। काम में इतना लग जाते हैं लोग, पैसों को कमाने में ओवर टाइम करते हैं लोग, कि प्रभु के लिए समय नहीं बचता है। बाइबल पढ़ने के लिए समय नहीं है, प्रार्थना करने के लिए समय नहीं है, सेवकाई करने के लिए समय नहीं है, अपने परिवार के लिए समय नहीं है, पैसा कमाने में लगे हैं। बाइबल इस बात के लिए हमको मना करती है, अधर्म की कमाई नहीं कमाने का है। मेरे प्रियो, मैंने अक्सर देखा है हमारी कलीसियाओं में सभा के अंत में पैसे इकट्ठे किए जाते हैं, और जब इकट्ठा किया जाता है वेदी के पास आते हैं तो मंडली में से किसी एक जन को बुलाते हैं कि वो आकर के इस इकट्ठा किए हुए दान पर आशीष की प्रार्थना करे। मैं एक बात आप लोगों के सामने स्पष्ट कर देता हूं, किसी भी प्रार्थना से, कितने भी धर्मी आदमी के द्वारा आपने प्रार्थना करा ली, लेकिन अगर उस थैली में अधर्म की कमाई पड़ी है, शैतानी बातों से अगर किसी प्रकार का पैसा उसमें डाला गया है, उस व्यक्ति की प्रार्थना इस दान को, इस भेंट को शुद्ध नहीं करती है। दान की थैली में आने से पहले ही पैसों को शुद्ध होना चाहिए। आपकी कमाई उस भेंट की थाली में डाले जाने से पहले ही उसे शुद्ध और पवित्र होना चाहिए। आप में से कोई इस बात के लिए परेशान होकर के सोच रहे होंगे कि काश मैंने आज का संदेश कुछ बरस पहले सुना होता, क्योंकि मैंने बीते वर्षों में बहुत सारी अधर्म की कमाई कर ली है, अब मैं क्या करूं। प्रियो, यदि आपने बीते वर्षों में गैर कानूनी तरीके से या शैतानी तरीके से कुछ जमा कर लिया है,
तो मैं आपको दो सलाह देना चाहता हूं। आप ये दो कार्य कर सकते हैं। आप अपनी संपत्ति से, अपने पैसों से ये कार्य कर सकते हैं। पहला तो ये कि जहां जहां संभव हो वहां वहां पर आप लोगों को लौटा सकते हैं। किसी का जानबूझ कर लिया, ऐंठ कर लिया, गलत कैलकुलेशन करके लिया, आप उनको लौटा सकते हैं। सरकार का पैसा ले लिया तो आप कर सेल्फ असेसमेंट करवा करके चुकवा सकते हैं, भर सकते हैं। मैं यहिजकेल नबी की पुस्तक से आपको एक बात कह करके सुनाना चाहता हूं। यहिजकेल 33 और उसके 15 में लिखा है, यदि दुष्ट जन बंधक लौटा दे, अपनी लूटी हुई वस्तुओं को भर दे और बिना कुटिल काम किए जीवनदायक विधियों पर चलने लगे, तो वह न मरेगा, वह निश्चय जीवित रहेगा। जितने पाप उसने किए हो उनमें से किसी को मैं स्मरण न करूंगा। उसने न्याय और धर्म के काम किए और वह निश्चय जीवित रहेगा। हम अपने अधर्म की कमाई के पैसों को लौटा दे, लोगों को बांट दे। दूसरी सलाह देता हूं, आप अपनी संपत्ति कंगालों को बांट दे। मुझे जक्कई स्मरण आता है जिसने प्रभु यीशु के सामने और लोगों के सामने यह ऐलान किया कि मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को बांट देता हूं। और जब वो ये कह रहा था तो ये प्रभु यीशु के कहने पर नहीं कहा, यीशु ने सलाह दिया इसलिए नहीं कहा। और यीशु ने भी उसको ये नहीं कहा, अरे रे 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 ये क्या कर रहा है, ऐसा मत कर। कहने का मतलब यीशु भी उस बात से सहमत है कि तुमने जो कुछ भी अधर्म से कमाया है दिल खोल करके कंगालों को बांट दे। तेरे आसपास के गरीबों को दिल खोल करके बांट दे। तेरे आसपास जो भूखे प्यासे हैं उनके भोजन का प्रबंध कर। तेरे आसपास जो नंगे रहते हैं उनके कपड़ों का प्रबंध कर। जिनका आशियाना ना हो उनको तू घोंसला तैयार करके दे। तेरे अधर्म की कमाई को अगर तू ऐसे बांट देगा, परमेश्वर तेरे बीते जीवन के पापों को क्षमा करने को तैयार है। प्रियो, हाउ नॉट टू गिव, दान कैसे न करें। पहला पाठ हमने सीखा था, अपने जीवन को देने से अलग ना करें। और आज भी हमने बाइबल से स्पष्ट सीख लिया है, डू नॉट अर्न बाय अनगॉडली मीन्स, अधर्म के द्वारा कमाई न करें, शैतानी तरीकों से कमाई न करें। परमेश्वर आप सबों को